चंबल के बीहड़ों में डकैतों के किस्सों का सिलसिला बहुत ही लंबा है। एक से बढ़कर एक दुस्साहसी, एक से बढ़कर एक खूंखार, एक से बढ़कर एक निशानेबाज और एक से बढ़कर एक पराक्रमी डकैतों की कहानी आपने सुनी होगी। लेकिन चंबल के बीहड़ों में डाकुओं के किस्सों में एक ऐसी दस्यु सुंदरी भी है जिसे पुलिस फाइलों में एक लोमड़ी कहा गया है। इतनी तेज तर्रार की फरारी के बाद भी आराम से शहरों में घूमती थी। शक्की इतनी कि अपनी परछाई से भी परहेज करती थी। आज की कहानी एक ऐसी महिला डकैत की जिसके एक डाकू के साथ अवैध संबंध थे, जिसने 14 साल की उम्र में हथियार उठाए थे। आज की कहानी एक ऐसी महिला डकैत की जिसने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए हथियार उठाए थे, जो एक कुख्यात डकैत की पत्नी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व दस्यु सुंदरी डकैत जगन गुर्जर की पत्नी कोमेश गुर्जर की। कोई ना बाबा के बदले के ऊपर मैं तो भावना ही बदलेगी। बाबा ऊपर फरारी करी, फिर मैं भैया खत्म है वो बाबा बदलो लेकर फिर से मैं जंग चली गई। कोई डकैत नहीं बना ये कहना चाहती हूँ। तो मुँह पर परेशानी नहीं पड़ी है, ऐसी खुशी पे नहीं पड़ी। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हब यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारे द्वारा कवर की गई स्टोरी अच्छी लगती है और आप हमारा सपोर्ट भी करना चाहते हैं तो आप हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं। खैर, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दस्यु सुंदरी कोमेश गुर्जर के जीवन की पूरी कहानी बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आजकल कोमेश क्या कर रही है और कहाँ है। राजस्थान का धौलपुर जिला डकैतों की शरण स्थली के रूप में जाना जाता है। लंबे समय से धौलपुर के बीहड़ में नामी डकैतों का डेरा रहा है। निर्भय सिंह गुर्जर, मान सिंह जैसे नामी डकैत चंबल के बीहड़ में रहते आए हैं। जय भवानी, जय भवानी, माई रक्षा करे, माई रक्षा करे। ब्रह्मपुरी वालों, जय बागी मान सिंह को गैंग है गो। जी उठाने की कोई दरकार ना है, जो खलीफा बनेगो गोली खाओगो। कोमेश का जन्म साल 1986 में धौलपुर जिले के नगर गांव में हुआ था। उसके पिता गांव के सरपंच थे। कोमेश का बचपन शानदार था। यहाँ उसके जीवन में लगभग सब कुछ सही चल रहा था। कोमेश जब छोटी थी तब कुछ दबंगों ने उसके पापा छीतरिया गुर्जर की हत्या कर दी थी। कोमेश अपने पापा की हत्या का बदला लेना चाहती थी। बदले की आग में चलती हुई कोमेश गुर्जर बीहड़ों में चली गई और वहां उसकी मुलाकात हुई डकैत जगन गुर्जर से और वहां जाकर वह डकैत बन गई। इस दौरान कोमेश की उम्र मात्र 14 साल थी। एक 14 साल की नाबालिग लड़की अपनी पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अब डकैत बन चुकी थी। उसके नाम के आगे अब डकैत लग चुका था। इस दौरान बीहड़ में कई और डकैत सक्रिय थे, लेकिन कोमेश ने जगन का ही गैंग क्यों ज्वाइन किया, इस पर कोमेश ने बताया कि उसने डकैत जगन गुर्जर को बचपन से देखा था। कोमेश का जगन के घर आना जाना लगा भी रहता था। बीहड़ में मुलाकात के बाद ही जगन ने उसे बंदूक थमाई और बदला लेने में मदद की। शुरुआत के 3 महीने कोमेश को जगन ने बंदूक चलाना सिखाया। बंदूक सीखने के बाद कोमेश ने भी चंबल में तहलका मचाना शुरू कर दिया। हालांकि एक बात यह भी थी कि कोमेश के प्रति जगन का लगाव लगातार बढ़ता जा रहा था। कोमेश लगातार आतंक मचा रही थी, वहीं जगन के आतंक से भी चंबल थर थर कांप रहा था। लगातार थानों में जगन के मामले दर्ज हो रहे थे। अब जगन के साथ कोमेश भी वारदातों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। अब कोमेश को भी जगन से मोहब्बत हो गई। अब एक दिन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। अब लगातार कोमेश और जगन के बीच प्रेम तो बढ़ ही रहा था, साथ ही साथ शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा था। साल 2000 के आसपास कोमेश मां बनने वाली थी। गैंग में यह बात पता चली तो सभी ने खुशियां मनाई। कोमेश ने बताया कि साल 2000 के आसपास की बात है जब मैं प्रेग्नेंट थी। मुझे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। गैंग के साथियों और जगन की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। ऊंटों पर जंगल होते हुए हिंडौन सिटी पहुंच गई। रास्ते में रिश्तेदारों और जगन के लोगों ने मेरी मदद की। इसके बाद हिंडौन के एक नर्सिंग होम में मैंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया।
आपको बता दें कि जिस बच्चे को कोमेश ने यहाँ जन्म दिया था वह बच्चा आज की स्थिति में बोल और सुन नहीं सकता है। कोमेश आगे बताती हैं कि थोड़े दिन नर्सिंग होम में बिताने के बाद जगन और गैंग के साथियों की मदद से वह दोबारा ऊँटों पर बैठकर बच्चे के साथ बीहड़ों में पहुंच गई। आप समझिए कि कोमेश कितनी शातिर थी कि जिस महिला की तलाश पुलिस को है वह महिला बाकायदा एक नर्सिंग होम में बच्चे को जन्म देती है और कई दिनों तक रुकने के बाद फिर गैंग ज्वाइन कर लेती है, लेकिन पुलिस को कुछ पता ही नहीं चलता। कोमेश ने आगे बताया कि जगन ने दुश्मन गैंग के कई लोगों को रास्ते से हटा दिया था, लेकिन कई बदले अभी भी बाकी थे। इसलिए फिर दोबारा वही पुलिस और डकैत का खेल हमारी जिंदगी में शुरू हो गया। हम लोग बागी होकर अपने दुश्मनों से बदला लेते थे। कोमेश ने दावा किया कि वो कभी गरीबों को परेशान नहीं करते थे। जब डकैत की छवि बन ही गई थी तो फिर पीछे हटने से क्या मतलब था। आपको ये भी बता दें कि जगन पहले से ही शादीशुदा था। उसकी 3 बीबियां थीं और कोमेश चौथी बीबी थी। सोशल मीडिया के मुताबिक एक डकैती के दौरान पुलिस और जगन की मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें प्रेमिका कोमेश को गोली लग गई। उस समय जगन अगर चाहता तो वहां से कोमेश को छोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसने भागने की वजह किसी तरह पुलिस से बचकर कोमेश को एक निजी नर्सिंग होम में ले गया, जिसकी भनक पुलिस को लग गई तो पुलिस भी वहां पहुंच गई। इस दौरान जगन ने पुलिस के सामने शर्त रखी कि कोमेश के इलाज के लिए उसके साथ उसे रहने दिया जाए। वह पुलिस की सभी शर्तें मान लेगा। पुलिस ने उसकी बात मान ली। इसके बाद वर्ष 2001 में जगन ने धौलपुर एसपी बीजू जॉर्ज जोसेफ के सामने सरेंडर कर दिया। हालांकि उसके प्रेमिका की गिरफ्तारी और घायल होने का रिकॉर्ड पुलिस थाने में नहीं मिला है, लेकिन जगन के सरेंडर की बात बिल्कुल सच है। कोमेश ने बताया कि वर्ष 2008 में जब मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई तब भी जिंदगी बीहड़ों में ही बीत रही थी और जो पहला बच्चा था उसे मैंने अपने रिश्तेदारों के पास भेज दिया था। तभी एक दिन पुलिस ने हमें घेर लिया। कई घंटों तक मुठभेड़ चली और अंत में एक गोली मुझे लग गई और मैं घायल हो गई। इसी हालत में पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। कोमेश ने दावा किया कि तब पहली बार वह पुलिस के हाथ लगी थी। कोमेश ने बताया कि मुझे अरेस्ट करने के लिए तब महिला पुलिसकर्मियों की बड़ी फोर्स बुलाई गई थी। इसी एनकाउंटर में मेरे पेट में पल रहे दूसरे बच्चे की मिसकैरेज के चलते मौत हो गई थी। गोली लगी थी मेरे पैर में। कहाँ हुआ था आपका एनकाउंटर? एमपी। गोली एमपी पुलिस की लगी थी और गाँव में पकड़ी थी। आपको पकड़ पुलिस लिए हॉस्पिटल इलाज कराया, बच्चा खत्म है वो पेट में। मेरे अरेस्ट होने के बाद साल 2009 में जगन ने भी कैमरी गांव के जगन्नाथ मेले में दूसरी बार कांग्रेस नेता सचिन पायलट के सामने सरेंडर कर दिया था। इसी बीच कोमेश के द्वारा किए गए बड़े बड़े अपराध मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले साल 2006 में बसईडांग थाने इलाके में जानलेवा हमला करने, गैंग बनाकर दंगा और उत्पात मचाने की धारा में एक नहीं बल्कि 3 मामले दर्ज हुए। साल 2007 में बसईडांग थाने में ही कोमेश पर हथियारों के दम पर जबरदस्ती अवैध वसूली करने का मामला दर्ज हुआ। साल 2008 मर्डर के प्रयास, किडनैपिंग, डकैती, बम विस्फोट, अवैध वसूली जैसे अपराध के 12 मामले दर्ज हुए। इस बार पकड़े जाने के बाद एक बार फिर जगन और कोमेश को जमानत मिल गई। जमानत मिलने के कुछ महीनों बाद फिर दोनों फरार हो गए। फिर 23 मार्च 2009 को कोमेश ने सीधा कोर्ट में ही सरेंडर किया था। कोमेश ने हमें बताया कि पकड़े जाने के दौरान जब पुलिस उसे पेशी पर धौलपुर कोर्ट ले जाती तो उसे देखने के लिए वहां भारी भीड़ लग जाती थी। हमने भी कई लोगों के मुंह से यह किस्से सुने थे। तो इस पर कोमेश से सवाल किया कि इतनी भीड़ क्यों लगती थी, कि कोमेश बोली कि पता नहीं, लेकिन ये सच है कि लोग आते जरूर थे। पूरी दुनिया खोल के आती बहुत ज्यादा। क्यों? देखने के लिए। आपका पहनावा क्या होता था उस समय? भगवान ने पता कहा देख रहे के डकैत है कि क्या है, कैसे आते, कैसे डकैत बनी है, कैसी है। वहीं इस बारे में हमने कुछ पुराने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि कोमेश खूबसूरत तो थी, लेकिन राजस्थान की पहली महिला डकैत भी थी जो पैंट शर्ट पहनती थी। बस यही देखने लोग वहां आते थे। कोमेश आगे बताती है कि पहली बार जेल से छूटने के बाद मैंने आम गृहिणी का जिंदगी बितानी शुरू की। बाड़ी में थोड़ी बहुत खेती की जमीन है, वहाँ खेती बाड़ी भी की। 2 भैंसें पाली और उनका दूध बेचकर शांति से जीवन गुजारना शुरू कर दिया। केस मुकदमे भी निपट रहे थे, लेकिन पुराना साया पीछा नहीं छोड़ता है।
जगन भी शराब पीने के बाद कुछ न कुछ ऐसा कर देता था, या तो फिर कभी कोई दूसरे डकैत के चलते हमारे घर पर पुलिस आ धमकती थी, और इसी के चलते कई बार हमें जेल भी जाना पड़ा। दूसरी बार जेल से छूटने के बाद करीब 5 साल पहले बेटी काजल पैदा हुई। तब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, हंसी खुशी अपना परिवार चला रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये जो डकैत का ठप्पा हमारे ऊपर लग गया है, ये आज भी परेशान करता है। इस दौरान एक बार फिर ऐसी घटना हुई जिसके चलते कोमेश को हथियार उठाकर चंबल में जाना पड़ा। दरअसल साल 2014 में जगन और कोमेश अपने पुराने मामलों को लेकर भरतपुर जेल में बंद थे। तभी एक प्लाट के विवाद में कोमेश के भाई रामू की हत्या हो जाती है। कोमेश को भाई की हत्या पर जितना दुख था, उतना ही बदला लेने का गुस्सा भी था। भाई के हत्यारे आजाद घूम रहे थे। इसके बाद कोमेश ने अपनी भाई की हत्या का बदला लेने के लिए अपने रिश्तेदार देवर जंडेल गुर्जर के साथ मिलकर 21 अप्रैल 2020 को देर रात संजीव कोहली की तिलुआ का अड्डा बाड़ी स्थित उसके घर में घुसकर सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और फिर कई महीनों तक वह जेल में रही और फिर जमानत पर बाहर आ गई, और आज भी वह बाहर है। भाई कसम करता हूँ मैं आप। क्यों? लड़ाई हुई दुश्मनी के ऊपर, दुश्मनी के ऊपर मार दो, फिर जेल चली गई, फिर छूट के घर पे आई। कोमेश ने कहा कि हाँ, मैं राजस्थान की पहली महिला डकैत हूँ, लेकिन अब सब कुछ भुलाना चाहती हूँ। डकैतों के जीवन में सिवाय दुख और जिल्लत के कुछ भी नहीं है। इतना संघर्ष है कि याद करते ही सिहर उठती हूँ। अब ये सब कुछ मैं भुलाना चाहती हूँ। अब 3 बच्चों को लेकर मैं यहाँ से 400 किलोमीटर दूर अजमेर उससे भी मिलने नहीं जा सकती। कहाँ से लाऊं बस का किराया? बड़ी मुश्किल से दूध बेचकर अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। परेशान हो गई हूँ। जल्द ही यहाँ से सब कुछ बेच बाँच कर कहीं और चली जाऊंगी। लोगों को बताना चाहती हूँ कि अब मेरा डकैती बदमाशी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अगर कोई ऐसे बनने की सोच भी रहा हो तो वह छोड़ दे। ये हमारी दुनिया झूठी है। आपको बता दें कि एक विधायक को धमकी देने के बाद 8 फरवरी 2022 को जगन गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तब से वह जेल में बंद है। वहीं कोमेश गुर्जर गरीबी और मुफिलसी में जीवन काट रही है। खैर, आप पूर्व दस्यु सुंदरी कोमेश गुर्जर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।